हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यार ब्रीफ इन्फो में। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2023 के वेतन बिल कब ऑटो प्रोसेस होंगे और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। उससे पहले अभी जिनका भी प्रमोशन कंप्लीट हुआ है मार्च 2023 से पहले, उन्हें क्या क्या अपडेट करना है। अगर आपको अपडेट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की लिंक दे दी है, आप इस वीडियो को देखिए और स्थायीकरण के बाद उनके क्या क्या हमें पेमेंट पर क्या क्या अपडेट करना है वह सारी प्रोसेस इस वीडियो में विस्तृत जानकारी से बताई गई है। तो आप इस वीडियो को देखिए और मार्च 2023 की सैलरी बनाने से पहले आपको ये सभी अपडेट करने हैं जिनके भी मार्च 2023 से पहले प्रमोशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उनकी मार्च 2023 से एसआई की फर्स्ट कटौती स्टार्ट होने वाली है और वो एसआई कटौती तभी स्टार्ट होगी जब आप उनकी सारा डाटा अपडेट कर देंगे। तो आप वह वीडियो अवश्य देखिए और ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले सबकी स्लैब चेक करनी है। एसआई की क्या स्लैब है ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उदाहरण देकर, जैसे किसी की 22,000 सैलरी है सबसे फर्स्ट वाली, तो वह मिनिमम 800 रुपये एसआई कटवा सकता है और मैक्सिमम 2200, 2 स्टेज आगे यानी मैक्सिमम 2200 कटवा सकता है। यानी वह 800, 1200 या 2200 इन तीनों में से ही कटवा सकता है। इससे ज़्यादा 3,000, 5,000, 7,000 नहीं कटवा सकता है। तो 2 स्टेज तक ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको डीडीओ हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और कर्मचारी हो तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। उनका फर्दर या फर्स्ट डिक्लेरेशन आपको हार्ड कॉपी लेने के बाद ही उनकी एसआई कटौती आपको पे मेजर पर करनी है, उससे पहले नहीं करनी है, क्योंकि वो उनके कहने पर आप ज़्यादा कर देंगे तो वह गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको उनकी हार्ड कॉपी लेनी है, उसके बाद ही आपको एसआई की कटौती करनी है। यह स्लैब आप अच्छे से देख लें, इसके अनुसार ही आपको करनी है। इसके बाद हम जीपीएफ की देख लेते हैं। जैसे किसी की 23,100 बेसिक है तो 1450 उनकी जीपीएफ 2004 कटेगा या जीपीएफ कटेगा। ये सब बेसिक दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जीपीएफ की कटौती करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्लैब से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा तो कितनी भी कटवा सकता है एम्प्लॉय अपने अनुसार, लेकिन स्लैब से कम नहीं होनी चाहिए। स्लैब से कम नहीं होनी चाहिए, बाकी वह कितनी भी कटा सकता है। इसके बाद हम आरजीएचएस देखते हैं। आरजीएचएस स्लैब के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो आपको देख लेना है, किसकी 18,000 है तो 265, 18,000 से 33,500 440 और 33,501 से 54,658 और 54,000 से अधिक है तो 875 हमें उनकी आरजीएचएस कटौती करनी है। तो ये तीनों स्लैब आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही हमें आगे प्रोसेस करना है। आपको ये सभी एम्प्लॉय की चेक करनी है, उनके जीपीएफ आरजीएचएस ऐसा ही अकॉर्डिंग टू स्लैब है या नहीं। इसके बाद आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद हम जैसे ही इस पेज पर जाते हैं, उसके बाद आपको सभी कर्मचारियों की यहाँ पर चेक करना है। किसी भी एक कर्मचारी का हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब किसी कर्मचारी का एसआई हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने फर्दर किया हो, एसआई इनकी 3,000 से ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से डिलीट करके और एड डिडक्शन पर जाकर आप एसआईपी आपको टाइप करना है, या आप सर्च भी कर सकते हैं एसआईपी 2,217 आपको सेलेक्ट करना है और अमाउंट पर क्लिक करना है। और आपको फर्दर अगर ज़्यादा किया है तो आप यहाँ पर कर सबमिट कर सकते हैं, आपकी एसआई अपडेट हो जाएगी। और इसके बाद आप बल्क डिडक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। बल्क डिडक्शन से भी एसआई की कटौती हो जाती है। अगर यहाँ से अपडेट नहीं हो रही है तो आपकी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बल्क डिडक्शन का ऑप्शन है, ये देखिए, आप इसका इस्तेमाल कर भी एसआई कटौती डायरेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय की। अगर आपके एम्प्लॉय पे डिटेल में एसआई की कटौती नहीं हो रही है तो आप बल्क डिडक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है पे मैनेजर पर, आप उस पर जाइए और यहाँ पर उस कर्मचारी का के आगे टिक कीजिए और अमाउंट डाल के सबमिट कर सकते हैं, उनकी एसआई अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर हो गई है उनका एसआई आपको नहीं बढ़ाना है। अगर अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एसआईपी आपको नहीं बढ़ानी है। अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाती है तो आप ट्रेजरी से संपर्क कर अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको जिनका प्रमोशन कंप्लीट हो गया है उनके क्या करना है, आपको उनका मास्टर ओपन करना है। मास्टर में आप जाकर इनकी एसआई नंबर अपडेट होने चाहिए। अगर एसआई नंबर अपडेट नहीं है तो उनकी एसआई की कटौती स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आपको एसआई नंबर अपडेट करना नहीं आता। आप जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर एसआई पॉलिसी के टेम्परेरी नंबर आपको अपडेट करने होंगे, जिनका भी अभी मार्च 2023 से पहले प्रमोशन कंप्लीट हुआ है। अगर आपको एसआई के टेम्परेरी नंबर आपको अगर अपडेट करने नहीं आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर भी अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एसआई पॉलिसी नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो उनकी मार्च 2023 की सैलरी अपडेट होगी ही नहीं। आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर एसआई ऐड करेंगे तो उनकी एसआई ऐड नहीं होगी, क्योंकि उनके टेम्परेरी नंबर वहाँ पर नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
ये वीडियो है एसआई नंबर अपडेट करने का। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको एसआई नंबर अपडेट करना है। एसआई नंबर अपडेट करने के बाद ही आप एसआई कटौती करें। इसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको टैक्स की कटौती ध्यान रखनी है, एसआई की कटौती ध्यान रखनी है, जीपीएफ 2004 की कटौती ध्यान रखनी है और आरजीएसएस। आपको इन चारों की कटौतियों को ध्यान रखना है, उनको क्या कैसी कटौती अकॉर्डिंग टू स्लैब है या नहीं। इनकम टैक्स की कटौती आपको अपडेट करनी है क्योंकि फरवरी में ज़्यादा कट गई होगी। इसके बाद स्थायीकरण के बाद जिनके पहली बार एसआई की कटौती मार्च 2023 से हो रही है, तो कार्मिक द्वारा एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र सबमिट करवावें एवं तदनुसार पेमेंट पर एसआई की कटौती ऐड करनी है। यह फर्स्ट डिक्लेरेशन कैसे करना है, अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मैंने दी है। इसके बाद जिनकी भी पहली बार एसआई की कटौती हो रही है, वे पहले वीडियो लॉगिन से एसआईपी पोर्टल पर प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसकी भी अगर आपको एसआई के अस्थायी पॉलिसी नंबर एडिट करना नहीं आता है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। इसके बाद आपको पर्सनल पेमेंट लॉगिन से एसआई वैसे अपडेट कर लेना है। इसके बाद जिनके भी 1 अप्रैल या उसके बाद जब मार्च 2023 के बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएं तो उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिनका भी 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा हुआ है एवं किसी कारण से स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है, तो उनके स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद ही आपको एसआई की प्रथम कटौती करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। उनकी प्रथम घोषणा पत्र भी आपको बाद में ही भरना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 55 साल से ऊपर की कटौती हो गई हो तो आपको नहीं करनी है। और भूलवंश डिलीट हो गई है तो मैंने जैसे पहले बताया, आप तेजी से संपर्क कर सकते हैं और कर सकते हैं। और जिनकी पहली बार ऐसे ही कटौती हो रही है, वे कार्मिक भी चाहे तो स्लैब से 1 स्टेज या 2 स्टेज आगे की कटौती करवा सकते हैं एवं उसके अनुसार ही प्रथम घोषणा पत्र में प्रीमियम की राशि सेलेक्ट करनी है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्च 2023 की सैलरी बिल अप्रैल में प्रोसेस होगी। 31 मार्च 2023 से पहले आपकी मार्च की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, तो आप निश्चित रहिए उससे पहले सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। जब नया बजट जारी होगा उसके बाद ही सैलरी प्रोसेस होगी, यानी अप्रैल में 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख को ही आपकी सैलरी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको 1 तारीख को ध्यान रखना है कि सैलरी प्रोसेस होते ही आपको उसको चेक कर लेना है कि आपने जो जो कटौतियाँ की हैं वह सही हुई है या नहीं हुई है, या आप जिनका सैलरी बिल बनाना चाहते थे उनकी सैलरी बिल बनी है या नहीं बनी है। तो वह 1 तारीख को ही बिल बनकर फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आपको उससे पहले ही आपको सारे डाटा आपको एकदम सही से पहले से ही सब तैयार कर लेना है, यानी 31 मार्च से पहले ही आपको सभी कर्मचारियों के जो कटौती होती है वह सारी कटौती आपको चेक करनी है और सही सही करके रखनी है। क्योंकि 1 तारीख को बिल प्रोसेस होते ही वह टेजी फॉरवर्ड हो जाएगा और 1, 2 और 3 को टेजी खोलने का आदेश है, तो उस दिन बिल भी पास हो जाएंगे। तो आपकी 1, 2 को आपको सैलरी आ जाएगी या 1 को भी आ सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।